नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर्सुटिज्म या महिलाओं के में शरीर पर, खासकर फेस पर अनचाहे बालों का आना। हर्सुटिज्म ऐसी कंडीशन है दोस्तों जब महिलाओं को जरूरत से ज्यादा बाल उसके शरीर पर उगने लगते हैं। जैसे पुरुषों में शरीर पर बाल आते हैं, जैसे मूछ आती है, दाढ़ी, उसी तरह लेडीज के चेहरे पे, होठ के ऊपरी हिस्से पे, ठोडी पे, चेस्ट पे और पीठ पर बारीक बाल की बजाय मोटे, खुरदरे और गहरे रंग के बाल उगने लगते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस स्थिति में महिलाओं को तनाव और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर्सुटिज्म के क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक जो बेस्ट मेडिसिन है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला बटन जो साथ में दिया है उसे जरूर दबाना। जब मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। दोस्तों, अब हर्सुटिज्म या महिलाओं में शरीर पर अनचाहे बाल आना। अधिकतर महिलाओं में चेहरे पर जो बारीक स्किन की कलर और बहुत कम नजर आने वाले बाल होते हैं, पर कुछ हार्मोन्स या और डिस्टरबेंस करके वही जब ये बाल मोटे होने के साथ ही दूर से नजर आने लगते हैं तो इस स्थिति को दोस्तों हर्सुटिज्म कहा जाता है। ये ऐसी स्थिति होती है दोस्तों जब महिलाओं को उन जगहों पर बहुत ज्यादा बाल उगने लगते हैं जहां पुरुषों को बाल उगते हैं। ये बाल मोटे और गहरे रंग के होते हैं। दोस्तों, मेल और फीमेल जो लड़के या लड़कियां दोस्तों जब छोटे होते हैं तो एक जैसे दिखते हैं, पर जब पुबर्टी की एज होती है, जैसे वो जो लड़के लड़कियां 13 से 15 साल की जो एज होती है, जैसे फीमेल की बात करें, बच्चियों में जो पीरियड स्टार्ट होते हैं उस टाइम हार्मोन से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ ही कई शारीरिक बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे उनमें जैसे ब्रेस्ट का साइज जैसे बढ़ने लगता है और उसी तरह दोस्तों उसी तरह थोड़े बहुत हेयर भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, महिलाओं में दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं, जो मेल हार्मोन्स भी होते हैं और फीमेल हार्मोन्स। महिलाओं में कुछ जो प्रमुख हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। और अब हम बात करेंगे कि मेल में जो मेल हार्मोन होते हैं दोस्तों, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। अब हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन इस करके जो पुरुषों में, जो छोटे लड़कों में 13 या 15 साल की एज में जो छोटे जो लड़के होते हैं दोस्तों, उनमें टेस्टोस्टेरोन करके दाढ़ी के बाल आने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पर बाल आने शुरू हो जाते हैं और उनकी आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, और भी कई तरह की बॉडी में चेंज आने लगती है। बट फीमेल में दोस्तों ये दोनों प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन्स भी होते हैं और मेल हार्मोन्स, पर मेल हार्मोन थोड़े से दोस्तों कम होते हैं और फीमेल हार्मोन थोड़े से ज्यादा होते हैं। बट कुछ डिस्टरबेंस करके दोस्तों, जैसे हम कह सकते हैं कि हार्मोनल इनबैलेंस करके लेडीज में मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाते हैं। इस स्थिति को दोस्तों हर्सुटिज्म कहा जाता है। ये ऐसी स्थिति होती है जब महिलाओं को उन जगह पर बाल आने लगते हैं जहां पर पुरुषों को बाल उगते हैं दोस्तों, और ये बाल जो मोटे और गहरे रंग के होते हैं। दोस्तों, महिलाओं में ऐसा एंडरनल ग्लैंड या ओवरी के डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, हर्सुटिज्म का मुख्य जो लक्षण होता है दोस्तों कि मोटे और गहरे रंग के बाल जो लेडीज के चेहरे, चेस्ट पे या पीठ पर आदि पर नजर आते हैं। कुछ महिलाओं लेडीज जो बालों को रिमूव कराने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी लेती हैं और कई लेडीज वैक्सिंग या थ्रेडिंग भी करवाती हैं और कई लेडीज जो शेविंग और बालों को हटाने वाली क्रीम का उपयोग भी करती हैं और कई लेडीज दोस्तों लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं बालों को रिमूव करने के लिए। बट ये जो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, इसीलिए होम्योपैथी में ट्रीटमेंट जो लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हर्सुटिज्म के क्या सिम्टम या लक्षण होते हैं। दोस्तों, हर्सुटिज्म में क्या होता है कि महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर सख्त या गहरे रंग के बाल आते हैं जहां आमतौर पर नहीं आने चाहिए, जैसे कि चेहरे पर, छाती पर और पेट का हिस्सा, जैसे जांघ के अंदर का हिस्सा और पीठ। जैसे ये दोस्तों एंड्रोजन
जो नामक हार्मोन का स्तर बढ़ने पर धीरे धीरे अन्य लक्षण विकसित भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मेल में या पुरुषों में होते हैं। इस प्रक्रिया को जैसे विरिलाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। क्या इसमें क्या होता है दोस्तों, महिलाओं में आवाज में जो भारीपन आना शुरू हो जाता है, गंजापन आना शुरू हो जाता है, उनमें मुहासे आने शुरू हो जाते हैं। और पुरुषों की तरह ही दोस्तों स्तनों का जैसे आकार जैसे कम होना शुरू हो जाता है, ये भी एक डिस्टरबेंस हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों अब हम जानेंगे कि हर्सुटिज्म के क्या कोज होते हैं और क्या कारण होते हैं। हर्सुटिज्म होने के कई कारण होते हैं दोस्तों, जिसमें एक होता है कि एंड्रोजन नामक जो मेल हार्मोन जो होता है दोस्तों उसका अधिक मात्रा में लेडीज में होना, और इसके अलावा इंसुलिन का ज्यादा स्तर भी इसका कारण हो सकता है कि अनचाहे बालों का होना। जो अगला कारण होता है जेनेटिक कोज। जेनेटिक कोज भी एक कारण होता है, जिसके कारण अगर किसी महिला में उसकी माता या उसकी दादी को ये प्रॉब्लम रही हो तो उन लेडीज में ये अनचाहे बालों की ग्रोथ की प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। जो अगला मेन जो कारण होता है एंड्रोजन हार्मोन, मेल हार्मोन। इस हार्मोन के बड़े हुए स्तर या एंड्रोजन के प्रति हेयर फॉलिकल के ओवर सेंसिटिव होने के कारण भी हर्सुटिज्म या लेडीज में अनचाहे बाल होने की शंका रहती है। और दोस्तों अगला जो मेन कारण होता है टेस्टोस्टेरोन, जो ये पुरुषों में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन है दोस्तों। जब महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है तो अनचाही जगह पर बालों का विकास होना शुरू हो जाता है दोस्तों। अगला जो मेन होता है कि इंसुलिन का उच्च स्तर होना। हर्सुटिज्म का शिकार होने का एक अन्य कारण होता है कि इंसुलिन का जो स्तर भी ज्यादा होने लगता है। जो इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर ओवरियन सेल को स्टिमुलेट करके एंड्रोजन जो हार्मोन का निर्माण करता है। ये उन महिलाओं में हो सकता है दोस्तों जिन महिलाओं में मुख्य रूप में टाइप 2 डायबिटीज की समस्या हो। और दोस्तों कई महिलाओं में कुछ दवाएं या कुछ मेडिसिन करके भी शरीर में हार्मोन के स्तर को प्रभावित करने के कारण भी बाल आ सकते हैं। और अगला कारण होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिस और इस ये स्थिति दोस्तों अक्सर यौवन अवस्था से में शुरू होती है, और इनमें महिलाओं में सेक्स हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ वर्षों में पीसीओएस की वजह से शरीर पर धीरे धीरे अधिक बाल आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अनियमित मासिक धर्म, मोटापा, बांझपन और कभी कभी अंडाशय पर कई तरह के अल्सर बनने की समस्या भी आ जाती है। और दोस्तों कई कारण जैसे कुशिंग सिंड्रोम की बीमारी के करके भी अनचाहे बालों की ग्रोथ हो सकती है। और अगला कारण होता है जैसे ट्यूमर, अंडाशय या इंटरनल जो ग्रंथियों में ट्यूमर की कई बार कारण भी ये हर्सुटिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। अब जानेंगे हर्सुटिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में। एलोपैथी में दोस्तों इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ महिलाएं जो लेडीज जो बालों को रिमूव करने के लिए जो दोस्तों कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी लेती हैं, जैसे वैक्सिंग भी करवाती हैं, और जैसे थ्रेडिंग भी करवाती हैं, और जैसे शेविंग भी करवाती हैं, और बालों को हटाने वाली क्रीम का उपयोग भी करना, और कई तरह की जो एलोपैथी मेडिसिन भी लेती हैं, और लेजर टेक्निक का भी जो प्रयोग करती हैं। पर ये दोस्तों परमानेंट सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, इसीलिए हमें होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। होम्योपैथी में इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में जो बेस्ट मेडिसिन है हर्सुटिज्म के लिए, जो नंबर 1 जो बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों, ओलियम जैक 3x दोस्तों। ये एक बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, चेहरे पर और शरीर पर बालों के विकास को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण है। ये अनचाहे बालों को कम करने में और उनको दोबारा उगने से रोकने में बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। ये बिना किसी परेशानी से सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है दोस्तों। ओलियम जैक महिलाओं में प्रजनन प्रणाली पर इसके शक्तिशाली प्रभावों के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, जो हार्मोनल असंतुलन से उत्पन्न होने वाली जैसे पीरियड ना आना या दर्द के साथ पीरियड आना जैसी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं दोस्तों। अगर इसके की ओलियम जैक की 4 गोली सुबह शाम 1 महीने तक लेते हैं तो बहुत बढ़िया इसमें आराम मिलता है दोस्तों। नंबर 2 जो मेडिसिन है नेट्रोम्यू 200, इस मेडिसिन का उपयोग विशेष रूप में चेहरे पर अनचाहे बालों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप में ये मूल हार्मोनल जो इनबैलेंस को दूर करता है दोस्तों, जो हर्सुटिज्म को योगदान
करते हैं। इसकी अगर 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेते हैं तो बहुत बढ़िया ये हर्सुटिज्म में इसमें आराम मिलता है। दोस्तों अगली मेडिसिन है सीपिया 3। इसका उपयोग चेहरे पर अनचाहे बालों के इलाज के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर हार्मोनल इन डिस्टरबेंस के कारण होता है। ये पीसीओएस या जैसे मासिक धर्म में गड़बड़ी के कारण हो सकता है। इसका उपयोग जैसे दोस्तों ओवरी में सिस्ट होने के मामलों के इलाज के लिए भी किया जाता है। दोस्तों सीपिया 30 की 2-2 बूंदे 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है ओफोरोनियम 30, इसका ये उपयोग चेहरे पर अनचाहे बालों के मामलों में इलाज के लिए किया जाता है, जो ओवरी अंडेदानी में सिस्ट या ट्यूमर के कारण होते हैं। दोस्तों ये मुख्य रूप से महिला के जनन अंगों और जैसे त्वचा पर कार्य करता है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी। अगला जो प्रोडक्ट है दोस्तों REPL 53, ये REPL कंपनी का पेटेंट प्रोडक्ट है। ये भी जो अनचाहे बालों को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया ये पेटेंट प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर इसकी 20-20 बूंदे जैसे सुबह शाम 1 या 2 महीने तक लेते हैं तो बहुत बढ़िया दोस्तों हर्सुटिज्म या अनचाहे बालों में को इलाज करने में इसका कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम होम्योपैथी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तो 3 मंथ तक लेते हैं तो हर्सुटिज्म या अनचाहे बालों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट जरूर करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।